मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, एक बार पुनः रसायन विज्ञान ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हेलो एल्केन के अंतर्गत उनके बनाने की विधियां और नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एल्केन इसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में CH बॉन्ड की प्रकृति किस तरीके की होती है? CH बॉन्ड में जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ती है, ये कार्बन का अगर हम संकरण देखें तो sp3 संतुलित अवस्था में पाया जाता है। और यहां पर हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है, इसलिए इस हेलोजन पर इनकी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की ओर आ जाते हैं और इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस प्रकार ये हेलोजन परमाणु बड़ी सुगमता से नाभिक स्नेही अपकर्मकों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये कोई हमारा RH हेलो एल्केन है। जब भी कभी कोई न्यूक्लियोफाइल आया, इससे विस्थापित हुई, तो यह हेलोजन हट जाती है और ये R न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाता है और ये हेलोजन हैलाइड आयन के रूप में विस्थापित हो जाती है। ये हमारा उत्पाद बन जाता है, प्रोडक्ट। ये हैलाइड आयन के रूप में विस्थापित हो गई। ये न्यूक्लियोफाइल था नाभिक स्नेही और ये हमारा हेलोजन डेरिवेटिव। इस प्रकार इस हेलोजन अत्यधिक क्रियाशील होती है और इसकी क्रियाशीलता के कारण ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं और बड़े आसानी से ये नाभिक स्नेही अपकर्मकों के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। चलते हैं किस प्रकार हम मोनो हेलोजन मेथड्स को बना सकते हैं। तो जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव की बात हो रही है, हेलो एल्केन। तो सबसे पहला मेथड है हमारा इसको बनाने का। हम एल्कोहल की हाइड्रोजन अम्लों के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो हमको हेलो एल्केन के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। इसको समझ सकते हैं वाई द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हेलोजन एसिड, और इस हेलोजन एसिड को HX से प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल विभिन्न परिस्थितियों में HX के साथ अपक्रिया करके हमको विभिन्न मोनो हेलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं। जिस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये एल्कोहल को ROH कहते हैं। जब HX से हमने उसकी अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ का OH और ये H मिलकर के जल निकलता है और हमको RH मिलता है, जल निकल जाता है। इस RH को हम हेलो एल्केन कहते हैं। इस प्रकार अगर उदाहरण लें हम, अगर यहाँ पर हमने CH3 CH2 OH एथिल अल्कोहल लिया और इस एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई, केवल गर्म करना है इसको, यहाँ से OH और ये H मिलकर जल बनेगा और CH3 CH2 Br बना और जल निकल जाता है। इस प्रकार हमको ये एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। अगर यहां पर हम HBr के स्थान पर HI ले लें तो हमको एथाइल आयोडाइड बन सकता है। सेम रिएक्शन हो सकती है, CH3 CH2 OH प्लस HI, यहां से फिर निकलेगा, इसको गर्म करना है तो हम एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा, CH3 CH2I, इथाइल आयोडाइड प्राप्त हुआ। अगर HCl लेंगे और निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो एथिल क्लोराइड बन सकता है। अर्थात हम अल्कोहल से हाइड्रोजन अम्ल की अपक्रिया के द्वारा कोई सा भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। दूसरा मेथड है अल्कोहल की
PCl5 के साथ अपक्रिया द्वारा। वाई द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, दोनों ही फास्फोरस हैलाइडों से हम एल्कोहल से मोनोहैलोजन व्युत्पन्न को बना सकते हैं। देखते हैं इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम PCl5 से कराते हैं एल्कोहल की क्रिया। तो जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो ये देखेंगे किस प्रकार से ये एल्कोहल का अणु टूटता है। P यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगता है, एक Cl यहाँ लगता है, बचेंगे 3 Cl इस O से लगेंगे और इस प्रकार हमको इसके 3 पार्ट प्राप्त हुए। एक RCl बना एल्काइल क्लोराइड, POCl3 बना फास्फोरिल क्लोराइड और एक HCl का अणु बना हाइड्रोजन क्लोराइड। इस प्रकार एल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन कराने पर एल्काइल क्लोराइड बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। उदाहरण लेते हैं हम एथिल अल्कोहल का, कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हैं। इसकी क्रिया जब PCl5 से कराते हैं तो एक तो हमको CH3CH2 Cl मिलेगा, एथिल क्लोराइड, POCl3 मिलेगा, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता। इस प्रकार एथिल अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन कराते पर एथिल क्लोराइड, POCl3 और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसी प्रकार अगर हमको PCl3 से बनाना होता है तो यहां पर हमको अल्कोहल के 3 अणुओं की आवश्यकता होती है, 3ROH, और एक अणु हम PCl3 का लेते हैं। तो इसको इस प्रकार से रिएक्शन होगी, इसको यहां से तोड़ना होगा, यहां से तोड़ेंगे और हमारे पास 3 Cl हैं, एक P इधर लगेगा और 3 Cl केवल इस तरफ लगेगा। PCl3 लग गया तो 3 RCl बन गए, 3 अणु RCl के बने, प्लस 3 H है, 3 O है और एक P है, इनसे मिलकर बनता है H3PO3। इसको आर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। अब हम इसको समझ सकते हैं। हमने अल्कोहल लिया, इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे। एथिल अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH प्लस PCl3, इसी पैटर्न से ये अणु टूटेगा और हमको 3 अणु एथिल क्लोराइड के बनेंगे और एक अणु H3PO3 का बनेगा। इसे हम एथिल क्लोराइड बन जाता है। इस प्रकार अल्कोहल की क्रिया से हम ये PCl5 को भी बना सकते हैं। तीसरा मेथड रहता है हमारा एल्केन की क्रिया। जब हेलोजन से कराते हैं तब हम भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हेलोजन, हेलोजन की एल्केन के साथ अपक्रिया हुई। जैसे हमने मीथेन लिया, इस मीथेन की क्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तब एक H एक क्लोरीन से हटता है। इन दोनों का 1:1 में लिया जाता है, 1:1 में क्लोरीन और मीथेन का मिश्रण लेते हैं तो हमको एक हाइड्रोजन हटता है, CH3Cl बना और HCl निकल जाता है। इस प्रकार हमको मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर इथेन ले लेंगे तो इथेन की जब क्लोरीन से कराएंगे तो एथिल क्लोराइड बन जाता है। ध्यान देंगे, अगर इनका अनुपात क्लोरीन अगर अधिक अनुपात में लेते हैं तो हमें विभिन्न क्लोरोमीथेन्स का मिश्रण प्राप्त होगा। अगर क्लोरीन अधिकता में होगी तो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा, जिन्हें हम प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार तीसरा मेथड हमारा ये रहा। चौथा मेथड है एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों के योग द्वारा। जब एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग किया जाता है तब भी हम एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। तो वाई द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कीन, एल्कीन पर हेलोजन अम्लों के योग द्वारा। जैसे उदाहरण लिया, ये एथिलीन है, इस एथिलीन पर जब HBr का योग किया जाता है, H एक
किस कार्बन से जुड़ेगा, Br इस कार्बन से जुड़ेगा और हमको मिलता है CH3CH2Br। यानी जब एथिलीन पर HBr का योग कराते हैं तो हमको एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो एल्कीन पर भी हैलोजन अम्लों के योग से हम एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। हमारा एक पांचवा मेथड और हो सकता है इसको बनाने का, जब हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की CCl4 की उपस्थिति में किसी हैलोजन से क्रिया कराते हैं तब हमें एल्केन का मोनोहैलोजन व्युत्पन्न बनता है और इस अपक्रिया को बोरोडेन हुन्स-डीकर अपक्रिया भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, हमने यहाँ पर अम्ल लिया, अम्ल का सिल्वर लवण लिया CH3CH2COOAg, इसका नाम है सिल्वर प्रोप्यूनेट। इस सिल्वर प्रोप्यूनेट की ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं Br2 और ये रिएक्शन CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां पर हमको ये बनता है CH3CH2Br। CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड बना, प्लस AgBr निकलता है यहां से, प्लस यहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हमको सिल्वर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस अपक्रिया को एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया भी कहते हैं, बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शंस। तो इस प्रकार हम इन जनरल मेथड्स के द्वारा कोई सा भी एल्केन का मोनोहैलोजन व्युत्पन्न बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही और इसके रासायनिक गुणों का वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।